चलना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर देखते हैं, और एक नंबर में क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो मृतकों का टीला होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या करा, प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न को जरूर आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे। कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो ये जो मिले थे मेरे बच्चों, ये 1922 में मिले थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, और ये जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार। ये जो है एक प्रकार के कांस्य युगी है, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 4 नंबर में क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी प्रश्न VBI है, जरूर इसे आप रट लीजिएगा। तो ये जो हड़प्पा है वो आपके रावी नदी के किनारे है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिलेंगे। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे पैरचो, ये होगा आपका कालीबंगा, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर जो देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ये जो है ब्रह्मचार्य जोड़े थे। आपका ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है 7 नंबर में कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ये जो कलिंग युद्ध है वो कब हुआ था मेरे बच्चों, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या करा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ये जो यूरोप देख रहे हैं उसका जो समुद्रगुप्त कौन था मेरे बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। ये है आपको नेपोलियन को बोला जाता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या कहा कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था मेरे बच्चों, ये जो आए थे फाहियान आए थे। बहुत अच्छे, बी आपका आ रहा है जबरदस्त, जबरदस्त मेरे बच्चों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सेल्फ स्टडी सर्च करना है। क्या करना है, सेल्फ स्टडी, गूगल पे जाके करिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। ये आप अगर सर्च करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरूर जाके सर्च करिएगा। अब ये प्रश्न जो है बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है आपके टोटल 18 है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। पुराणों में कितने पर्व है, पर्व के बारे में पूछा जाता है, तो ये कितने हैं, 18 है। महाभारत का युद्ध, महाभारत में कितने दिनों तक युद्ध चला था, तो 18 दिन तक चला था। ये भी आप याद रख लीजिएगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी। ये जो धम्म देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत है वो हमारे अशोक जी ने किए थे, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 12 नंबर में क्या है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ये जो गंगा पुत्र है वो किसे कहा जाता है, भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वर्णलंकार की कल्पना सबसे पहली बार मिलती है, तो ये कहां पर मिलती है वो आपको बताना है, कहां पर मिलती है। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे, जो ये जो आपसे बता रहे हैं कहां पर मिलती है, स्मृतियों में मिलती है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है। जैसे गोत्र के एक ही गोत्र, एक ही जाति, ये सब जो होता है वो कौन सा विवाह होता है मेरे प्यारे, ये होते हैं अंतर विवाह होते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह प्रश्न समझ में आ गया। कह रहा कि घटोत्कच किसका पुत्र था। ये जो घटोत्कच है वो किसका पुत्र था मेरे प्यारे, ये भीम का पुत्र था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हम जो प्रश्न में आपको ये स्टार मार्क लगा देते हैं या VBI कह देते हैं, वो प्रश्न आपके 80% बोर्ड एग्जाम में आने का चांस रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 16 नंबर में क्या करा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे पास। ठीक है, ये जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और चौथी बौद्ध परिषद के शासन काल में ही अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो द्वारा है, ये सब आपको पता है, पहले ही पढ़ाए हुए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। तो ये जो है आपके ऋग्वेद में है, किसमें है, ऋग्वेद में, याद रखिएगा। ठीक है,
महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, ये हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में छोड़ता नहीं। ये प्रश्न आपको हर एक साल पूछता है, कभी कभी एक साल छोड़ के, लेकिन पूछता जरूरी है। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ब्रह्मचारी, आपका ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करा 19 नंबर में कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन सा सिद्धांत नहीं है। देखिए अष्टांगिक मार्ग में जो महात्मा बुद्ध जो दिए हैं वो टोटल 8 दिए हैं, तो जिसमें से एक बोला जा रहा है कि सिद्धांत नहीं है, तो वो कौन सा सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा वो कौन सा सिद्धांत है। तो वो जो है सामयिक चरित्र, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 20 नंबर में क्या करा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की जो रचना किए थे वो हमारे अश्वघोष के थे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे मेरे बच्चों, तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौद्रलायन, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि नाथ मुनि का संबंध है, ये जो नाथ मुनि देख रहे हैं उसका संबंध किससे है, तो नाथ मुनि जो है उसका जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। क्या है, वैष्णव धर्म से है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कह सकते हैं MVVI भी कह सकते हैं। क्या है, MVVI कह सकते हैं कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी या अरबी। तो ये जो इब्न बतूता है वो आपको लिखे हुए थे किस भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट बताइएगा। बिल्कुल, ये जो है अरबी में लिखे थे, ठीक है। अब आपको बताना है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बहुत बार आपको पढ़ाए हुए भी हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक किए थे, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 25 नंबर में कहा जा रहा है, देखिए आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर 25 नंबर में क्या करा है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो वो कौन था मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताइए कि उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, इसका जो आपसे का राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेनिस आ रहा है। बिल्कुल आपसे का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे, तो वो कब किसको किए थे, तो ये किए थे इब्न बतूता के किए थे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न अगर आप नहीं याद किए तो ये बेकार आपका है पढ़ाई अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो ये जो हमारे किसने लगाया था मेरे बच्चों, तो जहांगीर क्या किया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और सबसे पहले जो सेवन किए थे वो अकबर किए थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ है, वो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, और इसमें से भी एक प्रकार ही है, जिसमें से 3 में से आपको एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करें कि मारीची थी, मारीची कौन थी, तो ये थी बौद्ध देवी थी। क्या थी, बौद्ध देवी थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो ये कबीर जी के है। ऑप्शन ए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने क्या कर रहा है 21 नंबर में कि कराइकल मैयामार नामक महिला किसकी भक्त थी। ये जो देख रहे हैं या किसी न किसी महिला की भक्त थी, वो शिव की, विष्णु की, राम की या कृष्ण की थी। इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ये जो थी किसकी भक्त थी, वो शिव की भक्त थी, ठीक है, कराइकल। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 33 नंबर देखिए क्या करा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे अक्सर डाउट खाते हैं। 100% बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, बट 30% बच्चों क्या करते हैं, इसमें डाउट खाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये आपके दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। और कभी पूछते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, निजामुद्दीन औलिया हो गया, निजामुद्दीन औलिया की, तो निजामुद्दीन औलिया है तो दिल्ली लगाइएगा, ठीक है। और एक और प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में। या आज के बाद ऐसा गलत मत कीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए 34 नंबर में क्या करा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये जो किए थे हरिहर और बुक्का ने किए थे। किसने किए थे मेरे बच्चों? हरिहर और बुक्का ने किए थे। इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर रहेगा, ये भी प्रश्न आपके VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि कहा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी ये प्रश्न। और विजयनगर के महानतम शासक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। कौन है? कृष्णदेव राय है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का की थी। किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 36 नंबर में क्या करा है, प्रश्न को देखिएगा कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ये जो विजयनगर देख रहे हैं वो अपने आप को क्या कहे? राय कहे। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यवन शब्द जिस भाषा का है वो कौन सा भाषा है? यवन जो देख रहे हैं यवन, वो कौन सा भाषा है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर है। यात्री बरबोसा का संबंध था, यात्री बरबोसा जो देख रहे हैं वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये जो है फ्रांस से, पुर्तगाल से, या नीदरलैंड से, या इंग्लैंड से। तो ये जो रखते थे मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से रखते थे? पुर्तगाल से रखते थे। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 39 नंबर प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1347 में। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? ये जो विजयनगर देख रहे हैं जिसकी स्थापना के बारे में बताती है, उसमें राजवंशों ने क्या क्या शासन किया, मतलब कह सकते हैं राजा की तरह जीवन बिताया। तो कितने? तो वो जो थे 4 बिताए थे। कितने? 4। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी, तो किसके द्वारा? तो ये जो किए थे हम्पी नाम से। किसके नाम से? हम्पी नाम से। ठीक है। अब देखिए क्या करा कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, वो कौन सी थी मेरे बच्चों? ये जो थी मुगल राज्य थे, व्यापार थे, मुद्रा और बाजार थे, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हुआ। ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 43 नंबर में क्या करें कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो ये जो प्रयोग करते थे मेरे प्यारे जो क्या प्रयोग करते थे? ये रियायत या रियायत करते थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा इस पे फिर से हम एक बार बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और इसे हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से देख लीजिएगा। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसके नाम क्या थे? देखिए क्या कह रहे कि भारत में 17वीं शताब्दी में कोई भूख हड़ताल हो गया होगा, उस समय फसल आया गया था। क्या कहता है? फसल आया गया था। और वो कहाँ से? अफ्रीका और स्पेन से। वो फसल का नाम क्या है? मक्का है, गेहूं है, चावल है, या कपास है? चलिए इसके बारे में बताइएगा कमेंट करके। क्या होगा? बिल्कुल ये जो था क्या था? मक्का था। अब देखिए जजिया किससे लिया जाता था? जिमियो से लिया जाता था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर। ये बार बार प्रश्न आना नहीं चाहिए। ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। ये भी आपका अकबर का वित्त मंत्री पूछे तो आपको टोडरमल बताना है। ठीक है। अकबर का संरक्षक पूछे, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अकबर का संरक्षक कौन है? तो बैरम खां है मेरे पास। जो कौन है? बैरम खां। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। वेरी वेरी, इन दोनों में से कोई आपको एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हरा दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था मेरे बच्चों? ये बाबर थे। बाबर क्या किए? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर वंश की स्थापना क्या कह सकते हैं, या मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। ये आपका 50वां प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल का जो निर्माण है वो हमारे शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक के बिना ये क्लास बहुत ही अधूरा है। तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है? सर्च, आपको सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको साइड में सर्च करने का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? सर्च करने का ऑप्शन आएगा। वहां पर वही सब्जेक्ट आप लिखिएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट सर्च कीजिएगा। जैसे मुझे अभी पढ़ना है हिस्ट्री, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री का स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जितने भी आपको पीडीएफ डाला रहेगा उस पे आप क्लिक करके, जैसे मान सकते हैं यहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री चैप्टर 5 का टेस्ट लिए है, तो इस पे क्लिक कीजिए।
और इसके बाद आप जो है स्टार्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। कितना बच्चा टेस्ट दिया है? तो 129 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। तो आप भी स्टार्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है ये प्रश्न पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये भी आप टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर ये भी टेस्ट ही है। और यहाँ पर 20 सवाल में अगर आप 15 सही कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर चैप्टर 3 है, धीरे धीरे सारा का सारा चैप्टर डाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं का जो है ईट मन के दस्तिया हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव डाल दिया है। इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा का पूरा सब्जेक्टिव डाला हुआ है। तो प्लीज एक बार जाके आप जरूर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है? गूगल पे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उसके बाद फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे क्लिक करना है, फर्स्ट नंबर पे लेके इसका देखिए ईट मन के तथा स्त्रियां जो चैप्टर 1 है उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया था। देखिए कितना बच्चा दिया है, 885 बच्चा ने टेस्ट दिया है। तो आप भी जाके स्टार्ट पे क्लिक करके नाम लेके आप टेस्ट दे दीजिएगा फ्री में, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप जाके जरूर एक बार सर्च कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।